हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम इन सुपर कोचिंग क्लासेस। तो आज मैं आपके बीच पुनः इंग्लिश स्पोकन का नया क्लासेस प्रोवाइड करने जा रहा हूं, जो किसके ऊपर है मेरे प्यारे, एक यूजेस के ऊपर है। ये यूजेस क्या है मेरे प्यारे, बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टेड है। तो आज का यूजेस क्या है हमारे लिए मेरे प्यारे, जिसके द्वारा हम लोग इंग्लिश को क्या करते हैं वाले हैं, सीखने वाले हैं। तो जो आज का यूजेस है मेरे प्यारे वो बीइंग है। आज बीइंग वर्ड्स के ऊपर हम लोग टोटल क्या करेंगे, सेंटेंसेस को फ्रेम करेंगे और किस टाइप का सेंटेंसेस इसमें आएगा यह देखेंगे। और उस सेंटेंसेस पे हम लोग क्या करेंगे, जोर जोर से क्या करेंगे भाई, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक ना। तो स्टार्ट करते हैं आपका क्लासेस। सबसे पहले आइए हम लोग जानते हैं माय डियर, क्या जानते हैं माय डियर। सबसे पहले हम लोग ये जानते हैं सर, व्हाट इज आइडेंटिफिकेशंस ऑफ बीइंग। हम बीइंग की आइडेंटिफिकेशंस क्या होती है, हम बीइंग का प्रयोग हम कब करते हैं, किस प्रकार से करते हैं, आया समझ में। तो आइए सबसे पहले इसके आइडेंटिफिकेशंस को हम लोग जान लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहला हम लोग इसका टोटली यूजेस पढ़ेंगे, कहाँ करते हैं आपको पता है। बीइंग का प्रयोग पैसिव वॉइस में करते हैं। बीइंग का प्रयोग कुछ ऐसे सेंटेंसेस आता है उस स्थान पे क्या करते हैं। जैसे हमने कहा के नाते वर्ड, यानी सेंटेंसेस में अगर के नाते वर्ड आ गया तो वहाँ पर भी हम क्या करते हैं, यूजेस करते हैं। किसका मेरे प्यारे, बीइंग का यूजेस करते हैं। तो इसी प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, यूजेस करते हैं, ठीक ना। तो आइए, तो सबसे पहला जो हमारा बीइंग है, सबसे पहले हम बीइंग का यूज हम कब करेंगे मेरे प्यारे, यहाँ पर इसके आइडेंटिफिकेशंस होगी के नाते। क्या होगा मेरे प्यारे, के नाते। जैसे हमने कहा टीचर होने के नाते, यानी हमने कह सकते हैं के नाते, यानी जैसे टीचर होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, तब इसकी इंग्लिश क्या होगी, है ना। इंटरेस्टेड माय डियर, है ना। तो डर किस बात की, लेकर के चलिए ना आप लोगों को। प्रैक्टिस के दुनिया में चलते हैं हम लोग, इतना प्रैक्टिस करते हैं कि इंग्लिश हमारी क्या हो जाएगा, कम समय में ज्यादा इंप्रूवमेंट आ जाए, ठीक ना। तो स्टार्ट कीजिए। तो जब इसका सेंटेंसेस आप फ्रेम करेंगे तो क्या क्या वर्ड लिखेंगे, कौन सा वर्ड लिखेंगे, तो आपको पता है सेंटेंस तो ही हम बोलते हैं। जब भी हम किसी पैराग्राफ की बात करते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हम एक प्रकार का सेंटेंसेस बोलते हैं ना। उसी सेंटेंस को हमें क्या करना पड़ता है, फ्रेम करना पड़ता है। और उसमें वर्ड जो होते हैं वो अनेक प्रकार के मिलते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। हमने क्या कहा, जब इसका सेंटेंस का प्रयोग करना स्टार्ट करेंगे, जब इसका यूजेस का प्रयोग करेंगे, तो उस स्थिति में आप यह देखेंगे सबसे पहले आप क्या यूज करेंगे मेरे प्यारे, बीइंग वर्ड यूज करेंगे। क्या यूज करेंगे, बीइंग। सबसे पहले इस, यानी सबसे पहला आपका जो यूजेस है बीइंग का, सबसे फर्स्ट बीइंग यूज करेंगे कब, जब के नाते, जब उसकी मीनिंग के नाते आ रही है। तो बीइंग के बाद आप लगा दीजिएगा माय डियर्स ऑब्जेक्ट। क्या लगा दीजिएगा, ऑब्जेक्ट। और इसके बाद आप किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को ऐड कर सकते हैं। नाउ यू कैन ऐड ऑफ द एनी काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। आप किसी भी प्रकार के सेंटेंस को ऐड कर सकते हैं, ठीक है ना। आज समझ में, किसी प्रकार का मतलब क्या है, आप टेंस के अकॉर्डिंग जो सेंटेंसेस आएगा उसी का हेल्पिंग वर्ब लगा करके आप क्या करेंगे, यूजेस करेंगे। क्योंकि ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू ऑल माय डियर्स व्हाट इज टेंस। टेंस क्या होता है मैं आपको पहले ही क्या कर चुका हूँ, बता चुका हूँ, ठीक ना गाइस। तो स्टार्ट करते हैं, चलिए। तो ये हमारा स्ट्रक्चर था, बीइंग लगाएंगे, ऑब्जेक्ट लगाएंगे और सेंटेंसेस, किसी भी प्रकार के सेंटेंसेस को हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर ऐड कर सकते हैं, ठीक ना। आइए एक एक एग्जाम्पल देखते हैं। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे अच्छे से समझ जाएंगे। जैसे मैंने कहा, एक टीचर होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। जैसे मैंने कहा, पहला सेंटेंसेस आपका है एक टीचर होने के नाते, यानी एक अध्यापक होने के नाते, एक अध्यापक होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब देख लीजिएगा, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, देख लीजिए, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। एक अध्यापक होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। अब देखो, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ, इट्स अ सेंटेंसेस नमाइडीज। किसका सेंटेंसेस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के रूल के बारे में आप लोगों को मैं पहले ही क्या कर चुका हूँ, प्रोवाइड्स कर चुका हूँ, ठीक है ना। क्या होता है रूल, आप लोगों को नहीं पता मेरे प्यारे, मेरे टेंस के पार्ट्स के वीडियोस को ओपन कीजिए और उसमें देख लीजिएगा टेंस क्या होता है, ठीक ना। एकदम डिटेल अच्छी तरीके से समझ जाएंगे टेंस क्या होता है। अब देखो, एक अध्यापक होने के नाते, हमने क्या कहा, होने के नाते जो हो जाएगा मेरे प्यारे वो बीइंग हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बीइंग हो जाएगा। हमारा क्या हो जाएगा, बीइंग अ टीचर। क्या हो जाएगा माय डियर्स, बीइंग अ टीचर्स, बीइंग अ टीचर। यानी देखो, बीइंग अ टीचर यानी एक टीचर होने के नाते मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। क्या हो जाएगा, आई टीच यू, आई टीच यू। आई टीच यू मतलब क्या होता है, मैं तुम्हें पढ़ाता हूँ। आई टीच, मैं पढ़ाता हूँ, यू तुम्हें, ठीक है ना। बीइंग अ टीचर्स आई टीच यू, बीइंग अ टीचर आई टीच यू, बीइंग अ टीचर आई टीच यू। देखिएगा कितना है ना, अंडर ना। एक टीचर्स होने के नाते मैं तुम्हें क्या करता हूँ, पढ़ाता हूँ। दूसरा सेंटेंसेस आइए हम लोग देख लेते हैं। जैसे मैंने कहा, एक दोस्त होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा, मैं तुम्हारी
मदद करूंगा। ठीक है ना, देखिएगा, है ना, एक दोस्त होने के नाते, अब होने के नाते तो हमने क्या किया मेरे प्यारे, बीइंग लगा दीजिए ना, यहाँ डरने की बात रही है। ऑब्जेक्ट ये है बीइंग अ फ्रेंड, क्या हो जाएगा, बीइंग अ फ्रेंड, यानी एक दोस्त होने के नाते बीइंग अ फ्रेंड मैं तुम्हारी मदद करूंगा, तो क्या हो जाएगा माय डियर्स, आई विल हेल्प यू, क्या हो जाएगा, आई विल हेल्प यू। देखिएगा, देखिए ना, यानी एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा, बीइंग अ फ्रेंड्स आई विल हेल्प यू, बीइंग अ फ्रेंड आई विल हेल्प यू, एक दोस्त होने के नाते मैं तुम्हारी मदद करूंगा। ठीक है ना, देखिएगा कितना लाजवाब है माय डियर्स। ठीक है ना, कुछ भी नहीं करना भैया, यहाँ पर कुछ भी नहीं करना, बस आपको जो रूल ऊपर लिखवा दिया गया उसी रूल पे चलिए ना, और रूल पे चलते चलते हम लोग पता नहीं कहाँ से कहाँ पहुंच जाते हैं, आपको पता होगा। ठीक है ना, चलिए एक आध दो सेंटेंसेस इसमें मैंने आप बताया, जैसे मैंने कहा मेरे प्यारे कि आप कह सकते हैं कि मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। जैसे मैंने कहा कि मेरी पत्नी होने के नाते, मेरी पत्नी होने के नाते नाते तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, एक पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। क्या हो जाएगा माय डियर, देखिएगा, एक पत्नी होने के नाते, सॉरी, मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरी क्या करना चाहिए, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए। क्या हो जाएगा, बीइंग माय वाइफ, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, आप कह सकते हैं बीइंग माय वाइफ, मेरी पत्नी होने के नाते, हो गया ना, बीइंग माय वाइफ, मेरी पत्नी होने के नाते की इंग्लिश क्या हो जाएगा, बीइंग मेरी पत्नी, हो गया कि नहीं हो गया, तुम्हें मेरा साथ देना चाहिए, यू शुड सपोर्ट मी, आप कह सकते हैं, क्या कहेंगे, यू शुड सपोर्ट मी, यू शुड सपोर्ट मी, रीजंस क्या सपोर्ट मी लगाने का, सपोर्ट करना चाहिए, तुम्हें मेरा सपोर्ट, तुम्हें मेरी तरफ से रहना चाहिए ना, मेरी पत्नी होने के नाते तुम्हें मेरा सपोर्ट करना चाहिए, तो यही होगा ना कि बीइंग माय वाइफ, क्या फिर कहा, यू शुड सपोर्ट मी, यू शुड सपोर्ट मी, तुम्हें मेरी मदद करने यानी मेरे सपोर्ट करना चाहिए। ठीक है ना, हो गया माय डियर। इसी प्रकार से बहुत सारे सेंटेंसेस को क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं, और बेहतरीन सेंटेंसेस को आप क्या कर सकते हैं, बेस्ट कर सकते हैं। ठीक है ना, टीचर होने के नाते, भाई होने के नाते, बहन होने के नाते, ठीक है ना, जैसे कहा मेरी बहन होने के नाते तुम्हें मेरे साथ हमेशा रहना चाहिए, हम क्या कर सकते हैं, आप कह सकते हैं मेरी बहन होने के नाते, बीइंग माय सिस्टर, मेरी बहन होने का, यू शुड ऑलवेज विथ मी, तुम्हें हमेशा मेरे साथ होना चाहिए। ठीक है ना, ऐसे कर सकते हैं हमेशा मेरे प्यारे। ठीक है ना, तो कोई भी डाउट्स नहीं होगा, आसानी से समझ में आ गया होगा। ठीक ना, फर्स्ट बीइंग का प्रयोग में कोई भी डाउट्स आपको नहीं होगा गाइस। ठीक ना, आशा करते हैं किसी भी प्रकार का डाउट आपको नहीं होगा। ठीक ना, तो चलिए हम लोग दूसरे पे चलते हैं। दूसरे पे हम लोग चलते हैं, जो दूसरा प्रयोग है बीइंग का मेरे प्यारे, इसका कहाँ करेंगे, ये तो फर्स्ट हुआ के नाते वर्ड निकल रहा है, लेकिन कभी कभी आप देख रहे हैं बीइंग का जो प्रयोग होता है वो कंटिन्यूअस टेंस में हो जाता है। लेकिन कैसे हो जाता है, देखिएगा, मैं एक स्ट्रक्चर्स बनाना है, सबसे पहले आप क्या लिखेंगे मेरे प्यारे, सब्जेक्ट लिखेंगे, इसमें केवल 2 सेंटेंसेस देखेंगे, उसके बाद एक और पढ़ाएंगे, उसमें 2 सेंटेंसेस, बस यहीं पर क्लासेस आपका एंड हो जाएगा, बहुत ज़्यादा टाइमिंग आपको नहीं लिया जाएगा। मैंने कहा ना, कम कम सेंटेंसेस में आपको ज़्यादा इंप्रूव करना है। ठीक है ना, यानी हम कम बताएंगे लेकिन आपको ज़्यादा प्रैक्टिस करके अपनी इंग्लिश को क्या करना है, इंप्रूव करना है। ठीक है ना, आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, हेल्पिंग वर्ब कर सकते हैं। नाउ अकॉर्डिंग टू योर टेंस, अगर आपका सेंटेंसेस प्रेजेंट का है तो इज एम यूज करेंगे, लिख दीजिए ना, हेल्पिंग वर्ब इज लगा दीजिएगा, आर लगा दीजिएगा, एम लगा दीजिएगा। अगर आपका सेंटेंसेस पास्ट का है तो क्या लगाओगे, वाज और वर का यूज कर देंगे। ठीक ना गाइस, समझ में आ गया। इसके तुरंत बाद आप क्या लगा दीजिएगा मेरे प्यारे, बीइंग लगा दीजिए, क्या लगा दीजिए, बीइंग लगा दीजिए, और इसके बाद आप वही लगा दीजिए क्या, ऑब्जेक्टिव, क्या लगा दीजिए, एडजेक्टिव लगा दीजिएगा। नाउन एंड एडजेक्टिव आपका आ रहा है तो वही आप क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। यह आपका स्ट्रक्चर्स क्या हुआ माय डियर्स, कंप्लीट हो गया। स्ट्रक्चर कंप्लीट तो सेंटेंस कंप्लीट, बताएगा ना, स्ट्रक्चर्स कंप्लीट, रूल कंप्लीट, तो सेंटेंस जो भी चीजें होता है सब कंप्लीट, क्योंकि इसके आधार पर हमें किसी भी प्रकार की समस्या आएगी ही नहीं। चलिए इस पे केवल 2 सेंटेंसेस हम लोग देखेंगे। जैसे हमने कहा माय डियर्स, जैसे हमने क्या बोला, ध्यान से देखिएगा, हमने कहा क्या, वो अच्छा बन रहा है, वह अच्छा बन रहा है, बन रहा है, समझ में आ रहा है ना। जैसे कोई
चीज बन रहा हो, जैसे एडजेक्टिव के आधार पे आप देखेंगे तो अच्छा बन रहा है, बेकार बन रहा है, बुरा होता जा रहा है, ठीक ना। इसी प्रकार के सेंटेंस जब हमारे पास आएंगे तो हम बीइंग के बाद आप नाउन एंड एडजेक्टिव का प्रयोग कर देंगे, ठीक है ना। जैसे मैंने कहा वो अच्छा बन रहा है, क्या हो जाएगा, ही इज बीइंग गुड, ही इज बीइंग गुड, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ही इज बीइंग गुड, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ही इज बीइंग गुड, वह अच्छा बन रहा है, ही इज बीइंग गुड, वह अच्छा बन रहा है, ठीक ना गाइस। प्लीज राइट 1 मिनट। ठीक ना गाइस, वह अच्छा बन रहा है, क्या हो जाएगा, जैसे मैंने बोला दूसरा सेंटेंस वह ईमानदार बन रहा है, क्या वह ईमानदार बन रहा है, या वे ईमानदार बन रहे हैं, या वह ईमानदार बन रहा है, ईमानदार बन रहा है, वह ईमानदार बन रहा है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, कि ही इज बीइंग ऑनेस्ट, ही इज बीइंग ऑनेस्ट, ही इज बीइंग ऑनेस्ट, वो ईमानदार बन रहा है। वो पागल बन रहा है, ही इज बीइंग मैड, वो पागल बन रहा है, ठीक है ना। आज समझ में, ऐसे आपके सेंटेंसेस जब कोई सी चीज को कोई चीज बन रहा है, लेकिन वह सेंटेंसेस हमें किसमें दिख रहा हो, पास्ट में दिख, सॉरी कंटिन्यूअस टेंस में दिख रहा, तो वहां पर हम किसका प्रयोग कर सकते हैं, बीइंग का प्रयोग करेंगे, ठीक ना गाइस। इसमें भी किसी प्रकार का डाउट्स आपको नहीं होगा, ठीक ना। अब आइए नंबर 3 स्ट्रक्चर्स पे चलते हैं, किस पे चलते हैं, नंबर 3 स्ट्रक्चर पे चलते हैं भाई। ये भी मेरे प्यारे, ये भी गजब का सेंटेंस होता है। जैसे कि कुछ सेंटेंसेस जब आप पास्ट में पाते हैं, जैसे कंटिन्यूअस टेंस का हो, कंटिन्यूअस टेंस चाहे वो पास्ट का हो चाहे वो प्रेजेंट का, लेकिन उसमें से कुछ सेंटेंसेस जब आप किसमें पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं, तो वहां पर भी हम किसका प्रयोग करते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। यहाँ पर मैंने बताया था ना, जहां पर क्या होता है कि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट को बना दिया जाता है, और जो सब्जेक्ट होता है उसे ऑब्जेक्ट बना दिया जाता है, ठीक ना। यानी ऑब्जेक्ट जो होता है उसे सब्जेक्ट बना दिया जाता है। यानी हम कह सकते हैं जहां पर जो सब्जेक्ट होगा वह कार्य न करने वाला होगा, यानी कार्य नहीं करता होगा, तो वहां पर वह सेंटेंसेस क्या होता है, पैसिव वॉइस में होता है। तो इसी प्रकार से पैसिव वॉइस सेंटेंसेस में भी हम किसका प्रयोग कर देते हैं, बीइंग का प्रयोग करते हैं। लेकिन किस टाइप का सेंटेंस रहेगा प्रयोग करेंगे, जब वह कंटिन्यूअस टेंस का सेंटेंसेस रहेगा तभी हम प्रयोग करेंगे, ठीक। आइए स्ट्रक्चर्स को हम लिख देते हैं। हमने क्या कहा, सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसके बाद आप हेल्पिंग वर्ब इज, आर, एम, या तो आप क्या कहेंगे, वाज और वर का क्या करेंगे, प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। इसके तुरंत बाद आप क्या करते हैं मेरे प्यारे, बीइंग का प्रयोग कर देते हैं। और इसमें देखिएगा जो वर्ब रहेगा मेरे प्यारे, वर्ब का कौन सा जो मेन वर्ब रहेगा, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होगा। बाकी जो बचा मेरे प्यारे, क्या बचा आपका, बाई आ जाता है। अगर बाई नहीं आ रहा तो कोई बात नहीं, बाई लगा दीजिएगा, और उसके बाद आपका क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। लो आपका स्ट्रक्चर क्या हुआ भाई, कंप्लीट हो गया। इस पे भी आइए 2-1 सेंटेंसेस को हम लोग देख लेते हैं। हम 2-1 बता रहे हैं, लेकिन आपको 2-1 पे नहीं रुकना भाई, आपको ज्यादा ज्यादा, जैसे इसमें मैंने कहा, इस पे आप कह सकते हैं वो लड़की बुद्धिमान बन रही है, तो क्या बताओगे, ही गर्ल्स इज बीइंग, क्या बुद्धिमान, क्या इंटेलिजेंट, क्या होता है, इंटेलिजेंट होता है। क्या कर सकते हैं कि सी गर्ल्स इज बीइंग इंटेलिजेंट, ठीक है ना, वह लड़की बुद्धिमान बन रही है, ठीक है ना। तो ऐसे हम क्या करेंगे, यहाँ पर सेंटेंस बताए, जैसे कहा तुम मूर्ख बन रहे हो, हमने कहा क्या कि यू आर बीइंग फुलिश, यू आर बीइंग फूल, ठीक है ना। इसका सेंटेंसेस हो जाएगा। इस पे यही सब एक क्या होता है, टीचर होने के नाते, अध्यापक होने के नाते, भाई होने के नाते, बहन होने के नाते, दोस्त होने के नाते, इस पे आप सेंटेंसेस को फ्रेम कर लेंगे। 3rd नंबर पे इंट्रोगेटिव, जैसे मैंने कहा कि उसे पढ़ाया जा रहा है, जैसे मैंने सेंटेंसेस बोला पहला कि उसे पढ़ाया जा रहा है, उसे पढ़ाया जा रहा है। अब उसे पढ़ाया जा रहा है तो क्या हो जाएगा मीनिंग, भाई बता दो जरा, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगा। अब देखिएगा, उसे पढ़ाया जा रहा है, इसमें देखो आपका जो सब्जेक्ट है, जो काम इसके ऊपर करा को नहीं है ना, इसमें है, इसमें उसे पढ़ाया जा रहा है, मतलब कोई पढ़ाने वाला होगा जो इसमें ऐड नहीं है। तो हम क्या कर देंगे मेरे प्यारे, आप सेंटेंसेस को कर सकते हैं, ही इज बीइंग टॉट, क्या हो जाएगा, ही इज बीइंग टॉट, TOUGHT, ठीक है। टॉट मीन्स क्या होता है, पढ़ाना होता है, यानी टीच मीन्स पढ़ाना, टीच का थर्ड फॉर्म क्या है, टॉट है, क्योंकि हमेशा थर्ड फॉर्म का यूज करेंगे, पैसिव वॉइस आपको हमेशा बताया गया है, ठीक है। तो देखिएगा, दूसरा सेंटेंसेस मैंने आपसे बोला, जैसे मैंने कहा कि मुझे गालियां दी जा रही थी या दी जा रही है, जैसे मैंने कहा कि मुझे गालियां दी जा रही है, मुझे गालियां दी जा रही है, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, मुझे गालियां दी जा रही, कौन दे रहा है, ये इसमें है, कौन दे रहा है, नहीं है ना,
तो मुझे दिया जा रहा है मैं सब्जेक्ट बनाऊं, लेकिन मैं काम नहीं कर रहा हूं, काम तो दोगी दूसरा कर रहा है। मैंने कहा कि ऐसा सेंटेंस जिसमें सब्जेक्ट काम करने वाला ना हो तो वह क्या होता है, पैसिव वॉइस होता है। तो पैसिव वॉइस में हमने कहा कि अगर वो सेंटेंसेस किसका बीइंग का प्रयोग हम लोग सीख रहे हैं तो कंफर्म होगा सेंटेंसेस जो आएगा वो कंटिन्यूअस टेंस का आएगा, चाहे वह पास्ट का हो चाहे वह प्रेजेंट का हो। क्योंकि पास्ट और प्रेजेंट को जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते थे उसमें हमें क्या मिलता था, मेरे पहले बीइंग हम वर्ड यूज करते थे और बीइंग के बाद आप वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देते। जैसे मुझे गालियां दी जा रही है तो क्या हो जाएगा मेरे पहले, आई एम बीइंग, क्या हो जाएगा, बोलो बाबू, आई एम बीइंग। गालियां की क्या इंग्लिश होती है, एब्यूज, तो हमारा एब्यूज नहीं रहेगा, यहाँ पर एब्यूज्ड हो जाएगा, ठीक है ना, थर्ड फॉर्म हो जाएगा। इसमें आइए एक लास्ट सेंटेंसेस को मैंने देखा, मैं बताने जा रहा हूं। जैसे मैंने कहा तुम्हें मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, अंग्रेजी सिखाया, नीचे दिख रहा है बाबू, सिखाया जा रहा है, तुम्हें मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाया जा रहा है। अब इसमें देखो तुम्हें भी सिखाया जा रहा है और मेरे द्वारा, लेकिन सब्जेक्ट तुम्हें वर्ड है, यह काम नहीं कर रहा है, इसके ऊपर मैं काम कर रहा हूँ, मैं सिखा रहा हूँ ना, लेकिन सब्जेक्ट उसे मैंने बता दिया जिसे मैं सिखा रहा हूँ। तो हमने कहा था कि ऐसा सेंटेंस है जिसमें सब्जेक्ट कार्य ना करने वाला हो, पैसिव वॉइस होता है। इस प्रकार से आप आइडेंटिफाई कर सकते थे किसका, एक्टिव वॉइस का एंड पैसिव वॉइस का, ठीक है ना। तुम्हें मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, क्या हो जाएगा मेरे प्यारे, सिखाया जा रहा, चलो एक पास्ट का हम लोग देख देते, था कर देते, क्या कर लेते, था कर लेते। तुम्हें मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाया जा रहा था, तो क्या हो जाएगा, यू वर, क्या हो जाएगा, यू वर बीइंग, क्या हो जाएगा, यू वर बीइंग, यू वर बीइंग हो जाएगा। अब सिखाया जा रहा, सिखाएगा थर्ड फॉर्म हो जाएगा, क्या हो जाएगा, लर्नड ना मेरे प्यारे, LEARNT होता है ना, लर्न होता है ना, यानी यू वर बीइंग लर्न, तुम्हें सिखाया जा रहा है, क्या सिखाया जा रहा है, अंग्रेजी सिखाया जा रहा है, क्या हो जाएगा, इंग्लिश हो जाएगा। और किसके द्वारा सिखाया जा रहा है मेरे प्यारे, बाई मी, किसके द्वारा सिखाया जा रहा है, बाई मी, ठीक ना, समझ में आया ना। हम कह सकते हैं यू आर बीइंग लर्न इंग्लिश बाय मी, तुम्हें मेरे द्वारा अंग्रेजी सिखाई जा रही है, ठीक है। इस प्रकार से हम किसका प्रयोग करेंगे माय डियर्स, बीइंग का प्रयोग करेंगे। और इस पर भी आपको ज्यादा से ज्यादा सेंटेंस की प्रैक्टिस करना है, ठीक है ना, प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करने के बाद आपको हमें बताना है सर यहाँ पर प्रैक्टिस करके क्या किए हैं, आ चुके हैं, ठीक है ना। तो ठीक गाइस, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो बस कुछ भी मत कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा और आगे भेजते रहिएगा, आप सपोर्ट करते रहिएगा। देखिए आपके बीच में ऐसा क्लासेस भी प्रोवाइड करने वाला हूँ, कुछ ही दिन बाद प्रोवाइड्स होगा, फिर आप देख करके हैरान रह जाएंगे कि सर इस प्रकार का क्लासेस हमें तो कभी नहीं मिला था, ठीक है ना। प्लीज़ राइट सर कॉपी स्क्रीनशॉट, फिर से मिलेंगे अगले वीडियोस में। आज के लिए काफ़ी है, धन्यवाद माय डियर्स।